अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, रात को इमरान खान साहब ने जिस तरह से फास्ट एंड फ्यूरियस किस्म का स्पेल कराया है पेशावर के जलसे में, उसने काफ़ी लोगों के कान भी खड़े कर दिए हैं और जिसे पंजाबी में कहते हैं कि कड़ाके निकाल देना, वो निकाल दिए हैं। उसके जो अहम 7 नुकात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा ये जो ट्रेंड चल रहा है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, इस हवाले से भी जो है बड़ी चेमगोइयाँ भी हो रही हैं और साथ साथ कोशिशें भी हो रही हैं इसको जो है बंद करवाने की। तो ये कहाँ तक पहुँचा है इस पे बात होगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे आ रही है और इस शख्स का जो है बाजू टूट चुका है, इस पर तशद्दुद किया गया है और तशद्दुद किया गया है हुक्मरान जमात, जो कि मौजूदा हुक्मरान जमात है PMLN, इनके सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से। अब इस शख्स का जो ताल्लुक़ है दोस्तों वो है पाक आर्मी से। ये मेजर हैं और इनका नाम है मेजर हारिस। और पूरा वाक़या क्या है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये FIR की कापी है जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रही है, जिसमें इनके वालिद साहब जो हैं उन्होंने जो है ये FIR कटवाई है गार्डन टाउन लाहौर में। वो कहते हैं कि जी मेरा जो बेटा है वो जा रहा था अपने ससुराल, वहाँ पे उनकी इफ्तार पार्टी थी। रास्ते में जो है उनकी गाड़ी ने ओवरटेक किया एक गाड़ी को और वहाँ पे उनकी मामूली सी जो है उस गाड़ी के साथ टक्कर हुई है। वो जो गाड़ी है लैंड क्रूज़र थी, उसके साथ जब मामूली सी टक्कर हुई है तो उसमें से 5 से 7 लोग जो हैं वो उतरे हैं। उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर तशद्दुद किया है और तशद्दुद जब किया है उन्होंने, तो मेरे बेटे ने बताया भी है कि मैं एक प्राउड सोल्जर हूँ, पाक आर्मी से मेरा ताल्लुक़ है। और उन लोगों ने इनकी नहीं सुनी और इनको मारते रहे हैं और इस बेस पे जो है उन्होंने FIR कटवाई है। इसके बाद दोस्तों जब इसको बाद में रिपोर्ट किया गया है तो उसमें ये भी बताया गया है कि उसी काफ़िले में जिस लैंड क्रूज़र के साथ इनकी गाड़ी मामूली सी टच हुई है, उसी काफ़िले में अगली जो गाड़ी थी उसमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब बैठे हुए थे और साथ उनके जो हैं हाफिज़ नोमान भी बैठे हुए थे। इसको बाद में ARY ने भी रिपोर्ट किया और उसके अलावा अरशद शरीफ साहब ने भी अपने ट्वीट में इनका जिक्र किया है और उन्होंने दोस्तों ये भी बताया है कि ये शख्स जो हैं ये सियाचन के बमलक के जो मैदान है वहाँ पे अपने मुल्क का दिफा भी ये बंदा जो है कर चुका है। उसके बाद दोस्तों गिरफ्तारियां भी हुई हैं इसके ऊपर और 3 से 4 लोग ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं मुबैना तौर पर बताए जा रहे हैं कि ये गिरफ़्तार हुए हैं और ये वही लोग थे जिन्होंने तशद्दुद किया है। अभी आप कल की देखें जो मैरियट में हुआ है, नूर आलम साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, साथ चंद साहब भी थे। तो ये जो इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात हैं, यूँ ही पुराने पाकिस्तान में जो है हमारी ये सारी आवाम आई है या इसका तैयारा जो है लैंड किया है उसने, उसके बाद बढ़ गए हैं और ये काफ़ी अवाम के लिए भी तशवीशनाक बात है। मैं अब ये नहीं कह रहा कि इसमें गवर्नमेंट भी मुलव्वस होगी, लेकिन इस तरह की चीज़ें और इसी वजह से जो है लोग तंग थे, लोगों ने एहतजाज भी किए, लोगों ने भुगता भी और अब फिर वही काम जो है शुरू हो गया है। एक और मज़े की बात यह है दोस्तों कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इस हवाले से जिस तरह से हैशटैग ने ट्रेंड किया है और पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं उसमें कहीं पे थोड़ा बहुत तो कहीं पे ज़्यादा, कम अज़ कम 17 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इसने टॉप पे ट्रेंड किया है। तो इसको दोस्तों रुकवाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 6 मिलियन के लगभग जो है लोग इसको इस ट्रेंड का हिस्सा बन चुके हैं और बड़े बड़े IT एक्सपर्ट भी बुलवाए गए हैं कि इसको किसी न किसी तरह से स्टॉप किया जाए। लेकिन जब भी ये थोड़ा सा इसके ऊपर डाउनफॉल आने लगता है तो कोई ना कोई इसको ईंधन मुहैया कर देता है और रात फिर इमरान खान साहब ने इसको
दोबारा से दोहराकर ईंधन जो है वो मुहैया की है। अब जहाँ तक बात है दोस्तों खान साहब के जलसे की, तो हर तरह से मीडिया का ब्लैकआउट था, सिवाय ARY के 3-4 और चैनल हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया, अदरवाइज़ पूरे मुल्क में जो है ब्लैकआउट था इसका, और मीडिया इसको उस तरह से कवर नहीं कर सका। बावजूद इसके दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जो ये जलसा था ये पिशावर की तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का अगर ना भी कहें तो पिशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। और इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी गुस्से में भी नज़र आए, कुछ चीज़ें जो हैं उन्होंने चैलेंजिंग अंदाज में जो है पेश की। एक तो उन्होंने कहा दोस्तों कि हकीकी आज़ादी की जंग जो है वो अभी शुरू हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि जो लफ्ज़ थे मैं वो कोट कर रहा हूँ कि ये बेगैरत हुकूमत हमें जो है कबूल नहीं है, मंजूर नहीं है। ये उनके वर्डिंग थी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मुअज़्ज़िज़ अदलिया से मेरा सवाल है कि आपकी आज़ादी के लिए ज़िंदगी में मैं एक मरतबा ही जेल में गया हूँ, और वो मैं आपकी आज़ादी की तहरीक में जेल गया हूँ। उसके बावजूद मैं पूछता हूँ कि फिर मैंने ऐसा क्या किया है कि आपको रात को 12 बजे जो हैं वो अदालतें लगाना पड़ी हैं, अदालतें खोलना पड़ी हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पे उन्होंने कहा दोस्तों कि मैं सब इदारों से पूछता हूँ कि आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत के होते हुए, मतलब ये जो PDM की हुकूमत है इसके होते हुए हमारा जो एटमी प्रोग्राम है वो महफूज है। पाँचवें नंबर पे दोस्तों उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका की जो माफ़ी है वो हमें नहीं चाहिए। छठे नंबर पे उन्होंने कहा कि मैं सुन रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी चैलेंजिंग अंदाज में कहा कि आप आएँ और मैं जो हूँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जी 7वें नंबर पे कि सैटरडे को जब कराची में जलसा हो रहा होगा तो मैं अपनी पूरे जो जमात है, इसके साथ साथ जो लोग भी इस मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं उनको कहूँगा कि सब ने बाहर निकलना है। और 8वें नंबर पे उन्होंने दोस्तों पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का ऐलान किया है कि अब ये जो तहरीक है ये गली गली, करिया करिया, कूचे कूचे तक जाएगी। तो खान का जो मूड है वो पूरी तरह से ऑन हो चुका है, और अब देखना ये है कि मुखालिफिन इससे किस हद तक बच पाते हैं, क्योंकि ख़तरे की घंटियां दोस्तों हर उस जगह पे बज चुकी हैं जो ये कहते थे कि खान को कुछ ही दिनों के बाद पब्लिक भूल जाएगी, खान जो है गैर मकबूल हो चुका है और अब इसको अंडे टमाटर पड़ेंगे। लेकिन हिसाब कुछ उल्टा हो गया है, और अब अवाम जिन लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिए थे उनका इंतज़ार कर रही है कि उनको किसी न किसी तरह से मौका मिले और अंडे और टमाटर मारे जाएं। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों।